हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीती's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे सभी दोस्तों को मैं फिर से दिल से धन्यवाद करूंगी कि आप सब मेरे लिए इतना टाइम निकालते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो आप सबको एक बड़ा वाला थैंक यू। तो यहाँ पर हो रही है आलू का पराठा बनाने की तैयारी और बच्चों के टिफ़िन में भी यही जाएगा और नाश्ते में भी हम लोग आलू के पराठे ही खाने वाले हैं। और मुझे तो ये बहुत पसंद है, साथ ही मेरे दोनों बच्चों को भी। मुझे लगता है सभी बच्चों को आलू के पराठे तो पसंद होंगे ही। तो जब तक मैंने सुबह अपने झाड़ू वगैरह वाला जो काम था, साफ़ सफाई वाला जो मॉर्निंग का काम होता है वो किया, तब तक मेरे आलू अच्छे से बॉईल हो गए थे, ठंडे हो गए थे। तो फटाफट आके मैंने जल्दी से पहले स्टफिंग तैयार की, आटा लगा कर रख ही दिया था। तो बस हम मेरे आलू के पराठे हो गए हैं तैयार। तो नाश्ते की अब मुझे कोई चिंता नहीं है, बच्चे चले जाएंगे उसके बाद मेरे सफाई का काम जो था वो ख़त्म हो चुका है। बस सीधे नहा के पूजा करके मैं भी करूँगी नाश्ता। और गर्मियों में तो यही लगता है ना कि कितनी जल्दी आप अपना काम ख़त्म करें और फटाफट नहाएं। तो नहाने से पहले आज मुझे करना था हेयर वॉश। तो मैंने यहाँ पर ये जो एलोवेरा जेल मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, वही निकाला है। देखिए कितना अच्छे से सेट हो गया है ये। तो इसको मैंने थोड़ा सा निकाला है, लगभग 3-4 चम्मच निकाला था। और इसके अंदर डालूँगी मैं कोकोनट ऑयल और इसको अच्छे से मिक्स करके और उसके बाद मैं लगाऊंगी बालों में, क्योंकि मेरी जो स्किन है ना बहुत ड्राई है। तो मेरे बाल भी बहुत रफ़ हो जाते हैं। थोड़े दिन के बाद ना इनको एक अच्छी कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अभी मेरे बालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो मैंने सोचा नहाने से पहले ये वाला जो काम है ना इसको मैं कर लेती हूँ। तो जब तक मैं जो मॉपिंग वगैरह का काम है वो करूँगी तब तक मेरे बालों पे ही अपना असर छोड़ देगा। तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने अच्छे से बालों को सुलझा लिया है और उसके बाद मैं इसको खूब बढ़िया से अब जड़ों में लगाऊंगी। और जड़ों में लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हेयर को जो भी न्यूट्रिशन मिलते हैं ना वो जड़ों से ही मिलते हैं। और इसमें मैंने एलोवेरा के साथ कोकोनट ऑयल भी मिलाया है। तो ये बालों के लिए बहुत अच्छा कंडीशनिंग का काम करता है, आप लोग ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। पूरे दिन हम अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए टाइम निकालते ही हैं ना, कैसे भी मैनेज करते ही हैं। तो अपने लिए जब हमारी बारी आती है तो हम इसको टाल जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं टालनी चाहिए। थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए, चाहे 10 मिनट ही निकालिए। और आप जब अपने लिए टाइम निकालते हैं ना तो उसकी खुशी जो होती है वो अलग ही होती है। वैसे जब हम लोग छोटे थे ना तो मम्मी हर संडे संडे इतने अच्छे से ऑयलिंग करती थी और बाल भी बहुत अच्छे थे। लेकिन वही है कि पुरानी बातों को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो कहते हैं ना, वर्तमान में रहिए, जो है उसमें खुश रहना सीखिए। तो बस थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाला और यहाँ पर देखिए मैंने खूब अच्छे से जड़ों में लगाने के बाद जो बालों की लेंथ होती है ना उसमें बहुत अच्छे से लगाया। खासकर जो आपके बालों में जो नीचे वाला जो एरिया होता है ना वो ज़्यादा रफ़ होता है, तो उसमें बहुत अच्छे से लगाइए। और उसके बाद मैंने जो भी क्लीनिंग वाले काम थे वो किए। उसके बाद देखिए मैं हेयर वॉश करके आ गई हूँ। और यहाँ पर मैं आपको पूरी कोशिश कर रही हूँ दिखाने की कि बाल देखिए कितने अच्छे हो गए हैं। और ये मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ कि बाल वाकई में इतने सॉफ्ट हो गए थे ना कि ऐसा मन कर रहा था कि बालों को बार बार हाथ लगाया जाए। और मेरे बाल इधर इतने रफ़ हो रहे थे। और इसका रीज़न ये भी है कि इधर गर्मी बहुत ज़्यादा है और बालों को हम ज़्यादा देर तक खोल के नहीं रख सकते हैं। और अगर ज़्यादा देर बांध के रखो तो फिर उसमें पसीना आ जाता है, उससे भी बाल ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए बालों में जो नीचे का जो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा स्मूथ हो गया है। तो बस आप लोग भी अपने लिए इसको ज़रूर बनाइए और ट्राई करके मुझे कमेंट करके बताना कि क्या इसका असर आपके बालों पर भी ऐसा ही हुआ है या नहीं। तो फ़िलहाल नाश्ता वगैरह करने के बाद में और जो भी कपड़े वगैरह मैंने धोए थे उनको डाला है छत के ऊपर। और अब आ गई हूँ मैं सीधे किचन में, क्योंकि आज लंच में बनने वाले हैं राजमा चावल। तो राजमा मैंने पहले ही बॉईल करके रख दिया था और अब बस उसको बनाने का काम रह गया है। तो अभी ना 8:30 बजे का टाइम हुआ है और आप देख सकते हैं कि धूप कितनी तेज़ हमारे यहाँ हो रही है। और पता नहीं लखनऊ में ही इतनी ज़्यादा गर्मी है या बाकी जगह भी यही हाल है क्या। तो बस यहाँ पर डाला है मैंने इसमें सरसों का तेल, थोड़ी सी लौंग, काली मिर्च, तेज़पत्ता और एक दालचीनी का टुकड़ा भी डाला था, वो मैं आपके दिखाना भूल गई थी। तो बस वो डाला और उसके बाद डाला है इसमें प्याज लहसुन का पेस्ट, क्योंकि इसके बिना तो राजमा में स्वाद ही नहीं आता है। और इसके बाद डालूँगी इसमें टमाटर और थोड़ा सा हरी मिर्च का पेस्ट और उसके बाद जो भी बेसिक मसाले हैं वो, और राजमा हमारा बन के हो जाएगा तैयार। और मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे ना
तो हम स्कूल से जब आते थे तो मन यही करता था कि कुछ ऐसी गरम गरम डिश मिले खाने को जिसमें ज़्यादा ना मेहनत नहीं करनी पड़े। फटाफट बाउल उठाया और खाया। और मेरे यहाँ मेरा बेटा भी बिल्कुल मेरी ही तरह है। उसको भी ना दाल चावल है या ये राजमा चावल है, कढ़ी चावल है, तो उसको ना प्लेट में खाना पसंद नहीं है। उसको बस बाउल में मिक्स करके दे दो ताकि फटाफट चम्मच से खा ले उसमें ज़्यादा एफर्ट ना करने पड़े। तो बस यही बातें होती हैं बचपन की। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं ना तब हमें याद आती है कि हमारी मम्मियाँ हमारे लिए कितनी मेहनत करती थी, तब हमें हर चीज़ टाइम से मिलती थी। तो अब ये सब चीज़ें ना हम भी महसूस करने लगे हैं। तो जब आप कहते हैं ना कि आप जब माँ बनते हैं तब अपनी माँ की वैल्यू समझ में आती है कि वो कितनी हमारे लिए मेहनत करती थी। तो यहाँ पर देखिए राजमा मेरा तैयार हो गया है और इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा दही। दही से ना इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस यहाँ पे राजमा मेरे बन गए हैं। और आज राजमा बॉईल करते टाइम ना मैं इसमें आलू डालना भूल गई थी, तो 2 छोटे छोटे आलू मैंने इसमें कट करके डाल दिए हैं ताकि इसकी ग्रेवी जो है बहुत अच्छी सी बने। और उसके बाद किचन को करूँगी क्लीन। और किचन का लगभग मेरा सभी काम ख़त्म हो गया है। जो भी बर्तन थे वो मैंने वॉश करके रख दिए हैं। और बस जब हम कभी अपनी पुरानी बातों को याद करने लगते हैं ना तो दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। तो अभी मैं वही सब बातें सोच रही थी कि जब हम छोटे थे तब ऐसे होता था, वैसे होता था। तो बस यही होता है, जब आप अकेले होते हैं ना तो आपका दिमाग जो है डबल स्पीड से काम करना शुरू कर देता है। पता नहीं कौन कौन सी पुरानी बातें मेरे दिमाग में आ रही थी। तो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ किसी ने बुरा किया है, तो मैं वो सोच रही थी, मुझे अपने बचपन की अच्छी यादें सब याद आ रही थी। और आज मुझे अपने घर की भी बहुत याद आ रही है, क्योंकि मैं यहाँ लखनऊ में हूँ और मेरा जो घर है, मतलब अब तो यही घर है, लेकिन जो मेरा मायका है वो है दिल्ली में। तो मैं जल्दी जल्दी मिल भी नहीं पाती हूँ। तो मुझे ना साल में बहुत इंतज़ार रहता है कि कब बच्चों की छुट्टियाँ हों और कब मैं अपने घर जाऊँ और सब लोगों से मिलूँ। तो बस ये होता है ना, हम लोग चाहे कहीं भी रहें, चाहे कितने भी साल कहीं भी रह लें, लेकिन अपना जो घर होता है ना, अपना जो बचपन होता है, उसको कोई भी नहीं भूल सकता है। तो अब तो इतने साल हो गए हैं तो अब तो मुझे आदत हो गई है। लेकिन जब मैं शुरू शुरू में लखनऊ आई थी तो मुझे यहाँ पर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बिल्कुल नया एटमॉस्फेयर था, नई तरह के लोग, नई तरह की बोली थी। तो जब मैं मम्मी से बात करती थी ना तो मम्मी यही कहती थी कि अब जो है वही घर है और उसमें अच्छे से एडजस्ट करना सीखो। तब मुझे ना बहुत बुरा लगता था कि मम्मी ऐसे क्यों कह रही हैं कि वो घर तुम्हारा है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि अगर वो भी हमारी तरह कमज़ोर पड़ जाती तो हम शायद नई जगह पे एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो बस यही होता है। मुझे तो लगता है कि आदमियों से ज़्यादा औरतें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो बिल्कुल नए एटमॉस्फेयर में अपने आप को ढाल लेती हैं और एक नए घर को अपना घर बना लेती हैं। तो बस यही सब बातें आज मेरे दिमाग में चल रही थी। पता नहीं कहाँ से आज मेरे दिमाग में सुबह से यही सब चल रहा था। तो बस यहाँ पर जो भी खाना था बन चुका था और बच्चे आ गए हैं स्कूल से, तो उनको खाना देने के बाद यहाँ पर मैं लगा रही थी अपने लिए प्लेट। तो बस यहाँ पर थोड़े से राजमा चावल मैं भी खाऊंगी। और मेरे बेटे को ना प्याज बहुत छोटा छोटा पसंद है। जो बिल्कुल छोटा प्याज काटते हैं ना वैसा उसको गोल सैलेड में जैसे प्याज काटते हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसने फरमाइश करके वैसा ही प्याज काटने को कहा था, तो बस मैंने वैसे ही काटा है। और ऐसे ही ना मेरी मम्मी भी हम लोगों की ना छोटी छोटी बातों को याद रखती थी कि इनको क्या पसंद है, क्या खाना अच्छा लगता है, कैसे देना अच्छा लगता है। तो शादी के बाद ना कभी कभी ये सब चीज़ें बहुत याद आती हैं। तो तब लगता है कि हमने ना उन चीज़ों को कितना फॉर ग्रांटेड लिया और उनको कोई वैल्यू नहीं दी। कभी मम्मी के एफ़र्ट को ये नहीं सोचा कि कितनी मेहनत इन्होंने की है। और अब जब खुद करना पड़ता है ना तब लगता है कि वाकई में एक घर संभालने में कितनी मेहनत लगती है। तो बस यहाँ पर बच्चों को खाना पीना देने के बाद थोड़ी देर किया आराम। और अभी लगभग 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने यहाँ पर काटा है तरबूज। और बस अब मैं भी तरबूज खाऊंगी और उसके बाद जा रही हूँ सीधे छत पर, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है और कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। तो गर्मी देखिए, आप मेरी हालत देख के अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि कितना पसीना मुझे आ रहा है। हाल बेहाल हो रहा है और मुझे ना गर्मी लगती भी बहुत ज़्यादा है। मेरे घर में ना मेरे भाई बहन थे, उनको इतनी गर्मी नहीं लगती थी, लेकिन मुझे बहुत गर्मी लगती है। तो बस आ गई थी छत पर और देखिए धूप कितनी ज़्यादा तेज़ है। और बस मैं जब छत पर आती हूँ ना तो मेरा दिल बड़ा खुश हो जाता है। अपने पौधों के साथ में ना मुझे थोड़ी देर रहना बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो मैंने कुछ कल पौधे लगाए थे ना, तो उनको मैं देखने आई थी कि वो मतलब मुरझा तो नहीं गए हैं।
तो यहाँ पर शेड में मैंने उनको लगा दिया था। और उसके बाद ये जो पर्पल हार्ट वाले प्लांट मैं आपसे बता रही थी ना, ये देखिए कितने सारे ऊपर गमले रखे हैं, उसमें भी लगा हुआ है। और ये वाला जो एक पौधा है ना, ये बिल्कुल टेढ़ा हो गया है, तो इसको मैं 2 दिन से सीधा करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये फिर झुके जा रहा है। तो फ़िलहाल तो अभी मैंने इसको छोड़ दिया है, फिर मैं इसमें ना कोई लकड़ी वगैरह लगाकर इसको सीधा रखूँगी। तो यहाँ पर ऊपर इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत ही अच्छा मौसम ऊपर हो रहा था। तो ऐसा जब मौसम होता है ना, तो मैं अपने पौधों के पास थोड़ी बहुत देर ज़रूर रुकती हूँ। और वैसे भी इस समय मैं अपने पौधों की ना साफ़ सफाई वाला काम कर रही हूँ, तो मेरा ये अभियान अभी चालू ही है। अभी देखिए कब तक ख़त्म होता है। तो यहाँ पर देखिए शेड में मैंने जो पौधे रखे थे ना, उनको देखने के बाद मैं आ गई थी इधर साइड में। और यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है। और ये वाली जो क्यारी आपको दिखाई दे रही है ना, इसमें तो न जाने मैंने कितनी कटिंग्स लगाई होंगी, कितने बीज डाले हैं, मुझे खुद आइडिया नहीं हो रहा है कि ये कौन सा पौधा है। तो फ़िलहाल तो अभी मैं इसमें से ना बिल्कुल भी सफाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि क्या पता कोई अच्छा पौधा ही मैं उखाड़ के फेंक दूँ। और ऊपर छत पर आके ना मेरा मूड ही बहुत अच्छा हो गया। और इतनी ठंडी हवा ऊपर चल रही थी, धूप तो है लेकिन हवा बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ पर इस क्यारी में ना थोड़ी सी घास फूस से निकल आई थी, तो वो भी मैं निकाली जा रही हूँ। और ये काम ना मैं डेली करती हूँ, जब भी मैं छत पर आती हूँ ना, तो अपने एक आध पौधे में से ना जो भी एक्स्ट्रा घास फूस निकली होती है वो मैं डेली निकाल कर जाती हूँ। तो मेरे यहाँ पर मेरे बच्चे हंसते भी हैं, तो वो कहते भी हैं कि मम्मी ना पिछले जन्म में माली वगैरह थी शायद। तो बस यही है, मैं अपने पौधों से बहुत प्यार करती हूँ। और छोटी छोटी कटिंग्स वगैरह जो है ना, मैं ज़रूर लगाती रहती हूँ। इसमें देखिए मैंने मनी प्लांट की कटिंग लगाई थी, और ये भी ना अच्छे से ग्रो कर गया है। तो फ़िलहाल तो मैं इसको अभी यहीं रखूँगी, अभी इसको शिफ्ट नहीं करूँगी, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उसके बाद फिर मैं इसकी जगह चेंज करूँगी। अभी फ़िलहाल इसको इसके दोस्तों के पास ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी इसमें गंदगी थी ना, वो मैं निकाल निकाल के सब रख रही हूँ। और सुबह जब आऊँगी तब सारी यहाँ पर एक बार सफाई करके और फिर जाती हूँ। और सुबह जब छत पर आओ ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, सुबह की फ्रेश एयर भी मिल जाती है इसी बहाने, और मेरी छत की सफाई भी हो जाती है। तो शाम का काम मैं गंदगी फैलाने का करती हूँ और सुबह सफाई का करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे फ्लावर निकल आए थे, और ये जो है ना सदाबहार का है। मेरे यहाँ ये वाइट वाले की बिल्कुल भी पौधे नहीं थे, छोटी छोटी कटिंग मैंने लगाई थी, और देखिए अब इसमें फूल भी आने लगे हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको पर्पल हार्ट का ना और दिखाती हूँ प्लांट। इसमें तो बहुत सारे लगे हैं, काफ़ी तो मैंने उखाड़ दिए हैं, और अभी भी ये ना बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और देखिए पीछे स्नेक प्लांट ये था ना, ये बिल्कुल छोटा सा मैंने इसमें लगाया था, और देखिए कितना अच्छा सही भर गया है। फ़िलहाल मैं इसको निकाल कर किसी गमले में लगाऊंगी। तो बस इसी के साथ आज के ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड, और थोड़ी देर बिताऊंगी अपने पौधों के साथ, और उसके बाद लगूंगी शाम के कामों की तैयारी में। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।